Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the remaining portion of the hexagon which is nothing but a type 4. ठीक है, तो टाइप 4 वाले मॉडल में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? ऑल द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, एक एनी थ्री कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, एक एनी थ्री फंक्शंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये याद रखना, हम लोग को सारे मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है. क्लियर है? अब थ्री कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है, अगर मेरे को तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लेने हैं तो मैं इस टाइप से ले सकता हूँ. ठीक है, मतलब अगर मेरे को टेन से तीन, यहाँ टेन थीटा सपोज, और मेरे को टेन से तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लेने हैं, तो टेन से तीन कंटिन्यूअस फंक्शन की डिस्टेंस होगी टेन से कॉस तक. सिमिलरली साइन से मेरे को अगर लेना है तो मेरे पास तीन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा. अगर मेरे को कॉस से लेना है तो मेरे पास तीन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे कॉस से लेकर कॉसेक तक. अगर मेरे को कॉट थीटा से लेना है तीन कंटिन्यूअस फंक्शन तो कॉट थीटा से सेक थीटा तक होंगे. अगर मेरे को कॉसेक थीटा से तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है तो कॉसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा और टेन थीटा होगा. ठीक है, अगर मेरे को सेक थीटा से तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लेने हैं तो मेरे पास सेक थीटा होगा, टेन थीटा होगा और साइन थीटा होगा. कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी तीन फंक्शन कंसिडर कर रहे हो वो एक के बाद एक के बाद एक होना चाहिए. ठीक है, आप जो भी तीन फंक्शन कंसिडर कर रहे हो वो एक के बाद एक के बाद एक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने टेन के बाद इधर सीधा आ गए, टेन के बाद कॉस एक पे आ गए और फिर इधर से कॉस ले लिया. नहीं, ये दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, आपको ये कन्वेंशन फॉलो करना है. ठीक है, क्या कि तीन कंटिन्यूअस फंक्शंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, टेन थीटा से. ठीक है, टेन थीटा से मैंने तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लिए. ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या आया? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आया टेन थीटा. सेकेंड टर्म क्या आया? साइन थीटा. थर्ड टर्म क्या आया? कॉस थीटा. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या आ रहा है? टेन थीटा लिख लो, इक्वल टू का साइन लगाओ. टेन थीटा के बाद में क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है. ठीक है, लिख लिया. और साइन थीटा के बाद में क्या आ रहा है? अपॉन लगा के वो लिख लो. तो साइन थीटा के बाद आ रहा है कॉस थीटा. तो यहाँ से अपन एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं. क्या? फर्स्ट टर्म टेन थीटा क्या थी? अपनी फर्स्ट टर्म थी. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे थे तो साइन थीटा अपनी क्या थी? सेकेंड टर्म थी. और कॉस थीटा क्या थी? अपनी थर्ड टर्म. तो यहाँ से अपना ये एक लॉजिक बन गया कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म. अब आप कोई भी तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लो कहीं से भी रेंडमली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कॉट से ले रहा हूँ ना, तो कॉट से सेक की तरफ, मतलब कॉट से तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लूंगा तो सेक तक जाएगा ना. ठीक है, ये हो गया. कॉट से स्टार्ट करा है ना, तो कॉट हो गया फर्स्ट टर्म, कॉसेक हो गया सेकेंड टर्म, सेक हो गया थर्ड टर्म. यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा सेकेंड टर्म एंड सेक थीटा इज थर्ड टर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और फॉर्मूला लिखते हैं. सपोज आपको कॉस थीटा से मूव करना है ना. ठीक है, तो कॉस थीटा से आपने तीन कंटिन्यूअस फंक्शन चूज करे. ठीक है, फर्स्ट वन, कॉट थीटा इज सेकंड वन एंड कॉसेक थीटा इज लास्ट वन. पुट करिए. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? कॉस थीटा. ठीक है, सेकंड टर्म आपकी क्या है? कॉट थीटा. थर्ड टर्म कॉसेक थीटा. तो आप ना इस लॉजिक से कोई भी तीन कंटिन्यूअस फंक्शन लेके इस लॉजिक से ढेर सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हो. इस लेक्चर का इंटेंशन यही था कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच के रिलेशन पता होने चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता है ना वो ये वाला रिलेशन होता है. बाकी सारे तो बहुत कम यूज़ होते हैं, बस ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए. ठीक है, इसके अलावा इनका
ऐसे कोई खास काम नहीं है, ठीक है। जब टाइप 3 तक था जो था, बाकी आपको अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशंस के बारे में पता मतलब जानना है, तो आपको उसके लिए ये डिस्कशन पता होना चाहिए कि इस टाइप से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी कैसा भी। आप बस कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, 3 कंटीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए। बस ये 2 गाइडलाइन फॉलो करना है। लॉजिक क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, और इससे आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। मतलब सारे फॉर्मूले इन द सेंस कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच के रिलेशंस है ना, वो इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।